कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। वैशाख मास का महीना बड़ा पवित्र महीना है। वैशाख मास में दान पुण्य और पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है। साथ ही अगर पूरे महीने आप ना कर पाएँ तो अगर सिर्फ पूर्णमासी के दिन ही पूजा करें तो पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिनको पुत्र की कामना या धन की कामना है उनको इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं और चतुर्दशी को देवता उनको पवित्र करते हैं। साथ ही साथ जो कोई भी ब्रह्मघाती अथवा मदपान करता हो सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न उन 3 तिथियों को प्रीतिपूर्वक आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। वैशाख मास की ये 3 तिथियाँ त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी पुत्र प्रदान करने वाली, अटल सौभाग्य प्रदान देने वाली, धन देने वाली व सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली हैं। जो भी सच्चे मन से पूर्णमासी के दिन पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराता है उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन 3 तिथियों में भी स्नान नहीं करते, दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं वह 14 मनंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्न नहीं दान करते वे पिशाच की योनि में प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं वे विष्णु भगवान की सायुक्त मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य के जो वैशाख मास के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विदित कर्म करते हैं वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। पितृश्वर, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते उन्हें हम श्राप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखों को भोगते हैं। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। यानी सभी देवताओं ने वरदान दिया कि वैशाख के पूरे महीने जो नियमों का पालन नहीं कर सकते और अगर सिर्फ पूर्णमासी के दिन भी नियम निभा लेते हैं तो भी उनको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इन दिन भी जो नहीं करते नियमों का पालन उन्हें महान दुख का सामना करना पड़ता है। हे राजन, ये तीनों तिथियां बड़ी पुण्यकारिणी और सब पापों का नाश करने वाली हैं। तीनों पुष्कारिणी कहलाती हैं, पुत्र और पौत्र को देने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराते हैं उन्हें कीर्तिवान पुत्र प्राप्त होता है। यानी इस दिन मालपुआ और खीर से भगवान को भोग लगावे, खुद प्रसाद के रूप में खाए पुत्र की इच्छा बोल करके और साथ ही ब्राह्मण को भी खिलावे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान दान आदि करने से मनुष्य देवता हो जाते हैं। कितने ही सिद्ध बन गए, कितने ही विष्णु लोक को चले गए। ब्रह्मज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को दान देते हैं वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाते हैं। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णिमा को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में जाते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे
पापी मनुष्य अपने किए हुए पाप हमारे बीच छोड़ जाते हैं तो हमारे वह पाप कहाँ जाएंगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, जो मनुष्य हम में स्नान करके हमारे ऊपर पाप छोड़ जाते हैं, हमारे बीच में छोड़ जाते हैं, आपके धाम को चले जाते हैं, हे प्रभु हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हम कहाँ दें, कैसे दूर करें। हे प्रभु हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। भगवान हंसते हुए बोले, बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम की 3 तिथियां हैं, वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य कारक हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिससे सब प्रकार के पाप पुण्य रूप और निर्मल हो जाते हैं। उन 3 दिनों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्यों में ही आपके ये पाप समाहित होंगे। जो पाप तुम्हारे बीच में से निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उन लोगों के शरीर में जाएंगे जो बैसाख मास में स्नान नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते। ऐसी आज्ञा दे योग बल से भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बैसाख मास में जो पूजा नहीं करते, दान आदि नहीं करते, उनके शरीर में पाप प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा न सुना। अतएव पिछले 3 दिवस स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो कर्मों को न करे वह 14 मनंतर तक नरक भोगता है। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का महत्व महाबुद्धिमान शुद्ध कीर्ति के आगे कहा हुआ। जैसे जैसे सुना देखा, मैंने वैसे ही इस माधव की कथा का वर्णन किया। इस महत्व को पूरी प्रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य ब्रह्मा में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी ना हुई। तब असमर्थ हो चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन पूर्ण तरह नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से थोड़ा थोड़ा बैसाख महत्व वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत तक नहीं पाया। इसलिए बैसाख मास में जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अनेकों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।